इजी ज्ञान के सभी दर्शकों एवं संस्कृत के विद्यार्थियों का हमारी संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं से संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से एकादशः पाठः सावित्री बाई फुले। आज हम इस पाठ का हिंदी व्याख्या करेंगे और साथ ही साथ सावित्री बाई के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी सुविधा के लिए हिंदी सरलार्थ यहाँ पर दिया गया है, जिसे देखकर आप पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सावित्री बाई फुले के बारे में जानते हैं। एकादशः पाठः 11वां पाठ सावित्री बाई फुले। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे जीवन में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी विद्यालय का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र का पहला कन्या विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कस्यचित् तस्याः ऊपरी धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिप्ति। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करती है और पढ़ाने में लगी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहएव प्रचलति। उसकी खुद की पढ़ाई भी या खुद का अध्ययन भी साथ साथ चलता रहता है। केयम महिला। यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। क्या आप लोग इस महिला को जानते हो? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका है जिसका नाम सावित्री बाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी को सन 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। स्वपि तदानीम 13 वर्ष कल्पः एव आसीत। उनकी भी उस समय 13 वर्ष की ही आयु थी। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की इच्छा बढ़ गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इसके बाद उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्ध। 1851 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया।
विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलिता। विधवाओं का मुंडन कराने की प्रथा को रोकने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा में अपनी भागीदारी को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीर्णवस्त्रावृता तथा कथिता निम्नजातीयः कश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्मः। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ निम्न जाति की स्त्रियां पानी पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उच्चवर्गीयः उपहासं कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। उच्च वर्ग वाली स्त्रियों ने उनका उपहास करते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शित्वा अकथ्यत च यत् यथेष्टम जलम नयत। तालाब को दिखाते हुए कहा कि जितना जल चाहिए ले लो। सार्वजनिको अयम तडागः। यह तालाब सबके लिए है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। उन्होंने मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा सब प्रकार से समर्थन किया। आगे देखिए, महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादिनाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यंत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। सावित्री अनेकः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का अपने प्रशासन कौशल से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। अकाल के समय पर और प्लेग के समय पर उन्होंने बिना थके और रुके हुए पीड़ितों की सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सब प्रकार से प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महामारी फैलने के समय पर सेवा करते हुए वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते। साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनकी दो काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना अवबोधाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम अवश्यमेव अध्येतव्यम। भारत देश में महिला के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो ये तो था पाठ का हिंदी सरलार्थ। इसको अच्छे से समझने के लिए आप पाठ में दिए गए कठिन शब्दार्थों को भी जरूर याद कर लें और इस वीडियो का अभ्यास प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।